नमस्कार आप सब लोगों को। तो आप आज के नमस्कार। अ, नमस्कार। आज के इस सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है नव्य मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म। और हम लोग वैसे हिंदी में ही सब लोग हिंदी जानते हैं, तो इसलिए हिंदी में बोलेंगे, लेकिन आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। भाषा की कोई बाधा नहीं है। और हमारे साथ जो अभी पटल पर उपस्थित हैं वो हैं नहीं जा श्यामा रहे। सिंह जी। श्यामा सिंह जी कनाडा से, चंद्र कुमार जी कनाडा से, इंदुकांत शर्मा जी, आप हैं नई दिल्ली से। और डॉक्टर आप हैं दिनेश चिमीवाल जी। तो आप अभी कनाडा आए हुए हैं, पर वैसे जिम कॉर्बेट पार्क के पास में रहते हैं, नैनीताल के पास। आचार्य संदीप त्यागी जी, आप कनाडा से ही हैं। और आप कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और बहुत सारे आध्यात्मिक और सोशल कामों में व्यस्त रहते हैं। डॉक्टर विशाखा ठक्कर, आप वाशिंगटन डीसी अमेरिका से हैं। और या वाशिंगटन डीसी अमेरिका से हैं। और वैसे वो कच्छ, सॉरी, गुजरात की रहने वाली हैं मूलतः। और इसके अलावा हमारे साथ उपस्थित हैं संगीता पाल, डॉक्टर संगीता पाल, वो कच्छ से हैं, गुजरात से। और डॉक्टर लहेजा, मनोहर लहेजा, आप मुंबई से हैं और मध्य प्रदेश में रहते हैं शायद। और इसके अलावा और भी लोग जुड़ रहे हैं। अनिल राठौर जी, आप कोटा से हैं। तो लोग जुड़ते रहेंगे। हम लोग विधिवत कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, और जब कार्यक्रम आरंभ करेंगे तो सब लोग म्यूट करके रखेंगे, और जो बोलेंगे वो अनम्यूट कर लेंगे। और तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग आरंभ कर देते हैं। तो हम लोग कुछ श्लोकों के साथ कार्यक्रम आरंभ करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। और एक थोड़ा सा हम लोग वो लेंगे तो समय, लेकिन उसमें ये होगा कि हमारा थोड़ा सा एक तरह से जैसे रूटीन होती है उसके हिसाब से हम लोग आज चल देते हैं। भैया उस समय फोन था हमारा। हाँ जी। जो जो ओके। माइक खुले हुए हैं वो बंद कर दें, अच्छा, बघेल म्यूट साहब। अनम्यूट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, सब लोग जो भी अभी हुए हैं, तो फिर जब आएंगे तो अनम्यूट करते हुए आ जाएंगे। तो ये एक प्रभा संगीत में पहले आरंभ करते हैं। और ये प्रभा संगीत है आचार्य, सॉरी, श्री श्री प्रभात रंजन सरकार जी का दिया हुआ। और उन्होंने 5,018 गाने दिए, और उसके साथ ही बहुत सारी फिलोसफीज और बहुत सारा दर्शन और बहुत चीज़ें दी। और नव्य मानवतावाद जो है वो भी आपने दिया है, प्राउड, और बहुत सारी चीज़ें। तो उनकी 400 से अधिक पुस्तकें हैं। और उन्होंने समाज के लिए, विश्व के लिए इतना काम किया है कि शायद अभी लोग नहीं समझ पा रहे। 100-200 साल में उनकी जो वास्तव में जो वो दे गए हैं उसको समझ पाएंगे। और धीरे धीरे उसका, लेकिन जगत में उसका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जाने अनजाने हो रहा है। तो ये रचना, ये प्रभा संगीत नंबर है 3246, 3246। और इसका शीर्षक है शंकर हर हर महादेव शिव शंभो नमाम्यहम्। और ये लिखा गया था कोलकाता में 9 दिसंबर 1985 में। शंकर हर हर महादेव शिव शंभो नमाम्यहम्। अनादि अनंत स्वं तव गुणानि जानाम्यहम्। कालानि नाधिगच्छन्ति ते
रूपाणि नास्ति चलन्ति ते अत त्वं कालोत्तर रूपोत्तर स्मराम्यहम् कंटके त्वं मध्यसि प्रभु संकटे त्वं सहायो असि विभु करुणारूपे भासयति स्वयंभू त्वं सर्वकालम् शंकर हर हर महादेव शिव शंभो नमाम्यहम् संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानीतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनरोपासते समानी वयाकुति समाना हृदयानि वे समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहसते सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानीतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनानामुपासते समानीव आकुति समाना हृदयानि मे समानमस्तु वो मनो यथा वे सुसहासते सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानीतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनानामुपासते समानी करोति समाना हृदयानि वै समानमस्तु वो मनो यथा मे सुसहासते। तो इसके साथ ही हम लोग कार्यक्रम आरंभ करते हैं। और आज का हमारा विषय है नव्य मानवतावाद। उसकी पूर्ण व्याख्या हमारे आचार्य संतोषानंद जी अवधूत जी करेंगे। वे आज हमारे मुख्य अतिथि हैं और मुख्य वक्ता भी हैं। और इसके साथ ही आज हमारे साथ और भी लोग कुछ जुड़ने वाले हैं। तो और एक तरह से इसमें हमारे साथ जो उपस्थित हैं वो साहित्यकार हैं अधिकांश। और आचार्य भी हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन करके फिर थोड़ा और गहराई में जाएंगे और बाद में भी हम लोग प्रश्नोत्तर के क्रम में भी थोड़ा सा पूछ सकते हैं या और उन सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय करा देता हूँ नव्य मानवतावाद का। ओके, तो म्यूट कर लीजिए जो अभी म्यूट नहीं किए हुए हैं। ओके, तो नव्य मानवतावाद का प्रतिपादन ऐसे बहुत दिनों से मनुष्य थोड़ा अध्यात्म में गया है और सामाजिक उसमें भी है और संस्कृति में भी और राजनीति में भी सब तरह से आदमी आगे बढ़ रहा है, अपने आप को समझ रहा है। तो पहली अवस्था तो यह है कि व्यक्ति अपनी जो आत्मा है उसी को समझता है, अपने शरीर मन आत्मा को। और फिर वो देख पाता है कि वो वास्तव में है क्या। और उसके बाद में फिर वो परम पुरुष या जो सृष्टि का
सृष्टा है, सृष्टा का जो मालिक है, उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वैसे वस्तुतः ये सारा संसार जो प्रकट किया हुआ है वो सृष्टा का ही है। तो जब तक जो हर व्यष्टि है, हर जो जीव है, जिसमें कि वनस्पति भी है, पंचभूत भी है, जंतु भी है, मानव भी है, और ब्राह्मी मन भी है, जब तक ये सारी अवस्थाएं हैं परम पुरुष के साथ एकीकार नहीं होंगी, तब तक ये जो संसार है इसका जो संचालन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता। तो परम पुरुष भी परम पुरुष की क्रिएशन है, और वो ये चाहते हैं, सृष्टि है, और वो ये चाहते हैं कि हर जो जीव है उनसे जुड़ा रहे, और फिर पूरा सृष्टि में अपना अधिकतम कार्य कर सके, और एक दूसरे से सहयोग में और सानिध्य में रहे। तो मतलब जो संक्षेप में है ये है कि जीव को जो ब्रह्मांड का जो सृष्टा है, उससे जोड़ने का और उसके साथ चलने का जो क्रम है, जो विधि है, जो एक तरह से प्रैक्टिकल जो अवस्था है, वो उसकी आवश्यकता है, और उसी से संतुलन आएगा, उसी से जितनी अभी हम लोग उन्नति कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी थोड़ी सी असुविधाएं भी, समस्याएं भी हो रही हैं, आ रही हैं। तो वो धीरे धीरे सबका निराकरण होता जाएगा, आदमी आगे बढ़ता जाएगा, और इसके साथ ही साथ साहित्य की भी, और जो हमारी कलाएं हैं, विज्ञान है, उन सब का भी विकास होगा। तो ये सारी चीजें आपस में परिपूरक हैं और बहुत जरूरी हैं। और ये सब का जो जब तक कि सृष्टि का हर जीव एक दूसरे से स्नेह नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, तब तक काम नहीं चलेगा, तब तक समस्याएं रहेंगी। और जैसे ही हम लोग सब जुड़ जाएंगे, तो ये समस्याएं अपने आप एक तरह से वाष्पीभूत हो जाएंगी। तो इन शब्दों के साथ हम इसको आज इस तरह से करते हैं कि पहले हम आचार्य संतोष शर्मा जी से सुनते हैं नव्य मानवतावाद के बारे में, और फिर हम लोग आप अलग अलग थोड़ा प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं बाद में। और संक्षिप्त परिचय मैंने करा दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक बार और कर देता हूँ जो लोग उपस्थित हैं। तो हमारे साथ आचार्य संदीप त्यागी जी हैं, कनाडा से ही हैं, और दिनेश चिम्मीबाल जी हैं, वो जो आजकल कनाडा आए हुए हैं, पर वैसे वो जिम कॉर्बेट पार्क से हैं, नैनीताल से। डॉक्टर मनोहर लहेजा हैं। आप मुंबई और मध्य प्रदेश में अधिक रहते हैं। और इंदुकांत शर्मा जी हैं। वो भी कवि हैं, और अभी वो दिल्ली में हैं। और मीता गुप्ता जी, उनको शायद मैं परिचय नहीं हूँ, उनसे खुद ही हम लोग परिचय कर लेंगे, वो दे देंगे परिचय। राजीव जी हैं। इसके साथ ही श्री सुमन जी हैं, सुदामा प्रसाद सुमन, वो प्रयागराज से हैं। संगीता पाल जी हैं, आप कच्छ गुजरात से हैं। और थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और आचार्य संतोषानंद जी का तो मैं परिचय करा दिया। आप मालवीय नगर नई दिल्ली से हैं, और आनंद मार्ग के वरिष्ठ आचार्य हैं, अवधूत हैं। और मेरा उनका परिचय बहुत साल से है, 1984 के बाद से ही है। तो चलिए, और हम लोग अभी मैं भारत गया था तो भी आपके दर्शन हुए थे। तो चलिए, इन शब्दों के साथ में हम लोग अब अपने जो आज के मुख्य अतिथि हैं और मुख्य जो वक्ता हैं, आचार्य संतोष चंद्र जी, उनसे हम लोग सुनते हैं। तो वो अनम्यूट करते हुए आए। हाँ, आप दादाजी, आप अनम्यूट कर लीजिए, पहला बटन नीचे। दादाजी। मेरी आवाज नहीं आ हाँ, रही अभी है? अभी आ गया या। अच्छा, ये कितने देर बोलना है? नहीं, आपके ऊपर है, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपकी मर्जी है। हमारा पूरा अच्छा। पूरा कार्यक्रम 2 घंटे का है, और आवश्यकता अच्छा, पड़ने पर बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपकी जो जैसा मन करे। नमस्कार सभी प्रिय भाइयों बहनों को।
और मैं गोपाल बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए, और उन्होंने नव्य मानवतावाद विषय के रूप में रखा है। तो एक तो जिन्होंने नव्य मानवतावाद को दिया, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग उनसे परिचित होंगे, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से, कि वो किस प्रकार के महापुरुष थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि वे हर समस्या का समाधान देते थे, उसका विश्लेषण करते थे, मीमांसा करते थे और अंत में समाधान पर जाते थे। केवल किसी की निंदा करना, आलोचना करना, मीन मेख निकालना, ये उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा है। तो ये नव्य मानवतावाद का जो उन्होंने विचारधारा दिया, तो इसमें अभी मूलतः मैं कहूँगा कि दो विषयों पर उनका गंभीर चिंतन और उसके समाधान की बात हमारे सामने आती है। पहला तो है कि सही मनुष्य का निर्माण, कि मनुष्य आज हमारे पास ग्रंथों की कमी नहीं है, महापुरुषों के जीवन और उनके शिक्षाओं की भी कमी नहीं है, सभी ग्रंथों में उपलब्ध हैं। लेकिन मनुष्य मनुष्य नहीं बना। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है आज की सभ्यता की, और बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी है कि मनुष्य शरीर से तो मनुष्य है, चेहरा से मनुष्य है, लेकिन आचरण से, मन से जो मानवोचित उसका गुण होना चाहिए, उसका पूरा अभाव है। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी हम देख रहे हैं आज की सभ्यता में, वह है कि समाज के भीतर जो समरसता होनी चाहिए, आपस का जो मेल भाव, मेल जोल, प्रेम, अपनापन, बंधुत्व, इसका भी पूर्ण अभाव हम पाते हैं। कि परिवार भी टूट रहे हैं, देशों में आपसी लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, और हम देखते हैं कि विभिन्न मजहबों में भी संघर्ष की स्थिति, जातियों में संघर्ष की स्थिति, भारतवर्ष में भाषा को लेकर भी, राज्यों के नदी के जल को भी लेकर तरह तरह की केवल द्वंदात्मक परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन इसका समाधान कहीं नहीं है। इतनी सरकारें आती हैं, नई नई पार्टी, नए नए नेता हमारे सामने आते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं दे सके। तो इसी बिंदु पर हमारे पूज्य सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिनका पारिवारिक नाम श्री प्रभात रंजन सरकार है, उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं। और क्या नहीं बताई हैं, मैं ये कह सकता हूँ, उन्होंने सब कुछ बताया है जो आज मनुष्य के लिए आवश्यक, जिसका आश्रय लेकर, जिसका उपयोग करके वे अपने भविष्य को मनुष्य उज्जवल कर सकता है। तो उसमें ये नव्य मानवतावाद की विचारधारा एक उनकी मूल कृति है। बल्कि उन्होंने कहा कि आनंद मार्ग जो मैंने दर्शन दिया है, जो आदर्श दिया है, यह ऐसा पक्षी है जिसके दो पंख हैं। एक पंख है नव्य मानवतावाद, और दूसरा पंख है प्राउड, प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी। ये दो पंखों से यह आनंद मार्ग आदर्श उड़ता रहेगा, यह स्थापित होता रहेगा। तो नव्य मानवतावाद के, जैसा मैंने आपसे कहा, पहली बात कि मनुष्य मनुष्य बने, तो उसके लिए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि मनुष्य के वास्तविक मनुष्य बनने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है, वह है भक्ति। भक्ति का मतलब है परमात्मा से प्रेम। भक्ति का मतलब कोई तीर्थ यात्रा करना, या माला जपना, या कोई मंदिरों में जाना, इस तरह का नहीं है। हम जब आंख बंद करके परमात्मा को स्मरण करने का प्रयास करते हैं,
तो हम देखते हैं कि मन चारों तरफ भटकता रहता है। हम एकाग्रता लाने की कोशिश में असफल हो जाते हैं। तो जब मन में प्रभु याद आने लगे, जब मन में जब उनका भाव आने लगे, तो इससे प्रकट होता है कि हम परमात्मा के निकट आ रहे हैं, हम परमात्मा के काफी घनिष्ठ हो गए हैं। नहीं तो आप देखिए, विश्व में इतने अ, मठ हैं, मंदिर हैं और पूजा के स्थल हैं, लोग तीर्थ यात्राओं पर भी जाते हैं, फिर भी आपस में इतना कलह, इतना वैमनस्य, इतना मनोमालिन्य क्यों है? इसका कारण यही है कि मन में जो प्रभु का वास होना चाहिए, मन के भीतर में जो प्रभु के प्रति हमारा अनुराग होना चाहिए, वह नहीं है। क्योंकि प्रभु का अनुराग और दूसरों के साथ बैर भाव, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है, कभी भी हम उनका स्मरण करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, और हम दूसरे से लड़ने की बात सोचे, दूसरे की बुराई की बात सोचे, यह संभव बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उनके ये नव्य मानवतावाद विचारधारा पर एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा कि परम पुरुष हैं पिता हमारे और प्रकृति माता, अखिल विश्व है घर हमारा, सब जीवों से नाता। तो इस तरह का जो मानस भूमि है कि हम सबको अपना माने, कोई हमारा पराया नहीं है, ये जब तक मनुष्य का परमात्मा से आंतरिक प्रेम नहीं होता है, तब तक यह संभव नहीं है। तो परमात्मा से आंतरिक प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। तो यह भक्ति मनुष्य का सबसे मूल्यवान संपद है। और उन्होंने एक बार, बाबा ने एक बार कहा कि समाज, सद्विप्र समाज बनाना निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि ये बने, और इसके लिए मैंने बहुत सी बातें बताई हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आने का है कि पूरे विश्व को भक्ति की बाढ़ में प्रवाहित कर देना, बाढ़ से उसको रस सिक्त कर देना। तो ये भक्ति सबसे मूल्यवान रत्न है, जिसकी रक्षा हम लोगों को हर हालत में करनी है। और यह भक्ति ही तत्व ऐसा है जो हमारे मन के भीतर में परमात्मा की वास्तविक अनुभूति ला सकता है। और इसके साथ साथ जो हमारा व्यक्तित्व है, इसमें दो तरह की स्थिति हमेशा हम सामना करते हैं। एक तो हमारे मन की शांति, और दूसरा मन आंतरिक शांति जो मन के भीतर में हम अनुभव करते हैं, और जो बाहरी जगत है उसके साथ जो हमारा सामंजस्य है, माने इंटरनल हमारा इक्विलिब्रियम और एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, ये दोनों के बीच में जो तालमेल है, जब तक वह नहीं बना रहेगा, तब तक मनुष्य का अस्तित्व सार्थक नहीं हो सकता है। तो इसी चीज के लिए उन्होंने इस नव्य मानवतावाद दर्शन को दिया कि हम आंतरिक रूप से भी उत्कर्ष की तरफ, उन्नति की तरफ चलें, और सामाजिक संतुलन भी, बाहरी ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट में भी हम पूरी तरह से सफल हो सकें। तो ये कैसे होगा? तो उन्होंने इसी क्रम में बताया कि तीन तरह की अभी विचारधारा मनुष्यों के बीच में चल रही है, जिससे मनुष्य प्रभावित हैं, और जिसको अपने जीवन में वही प्रेरणा के रूप में, उसी को अपनी जीवन दर्शन के रूप में लेकर के चल रहे हैं। पहली है जिसको उन्होंने कहा भौगोलिक भाव प्रवणता, या अंग्रेजी में कह सकते हैं जियो सेंटिमेंट, कि हमारा गांव ही सबसे बढ़िया है, हमारा देश ही सबसे बढ़िया है। मैं जिस भूमि में, जैसे एक गीत आया था ना सिनेमा का कि धरती हमारी सोना उगले उगले हीरे मोती, इस तरह करके। तो ये एक जियो सेंटिमेंट है कि जहाँ पर हम किसी जमीन से, जगह से अपने को जुड़ाव महसूस करते हैं, और उसके लिए लड़ने मरने को भी तैयार रहते हैं। और हम लोग देख ही रहे हैं, अभी रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है,
उधर हमास और फिलिस्तीन मैंने इजराइल में लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। ये कहीं मैं नहीं पाया कि कभी भी ऐसा समय आता है जबकि ये लड़ाइयाँ समाप्त होती हों, या लड़ाइयों को वास्तव में समाप्त करने का कोई प्रयास होता हो। लीग ऑफ नेशंस बना, वो खत्म हो गया। यूनाइटेड नेशंस इन लड़ाइयों को, आपसे झगड़ों को देखता रहता है, लेकिन वो अपने को असमर्थ पाता है इसको रोकने में। तो ये कितनी बड़ी त्रासदी है सभ्यता की। बताइए, विश्व संस्था तो है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका मूल कारण क्या है कि मनुष्य अगर जब तक सही मनुष्य नहीं बनेगा, तब तक उससे आप सही काम की आशा नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य को सही मनुष्य बनने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो संकीर्णताएं हैं मन की, जो जैसे जियो सेंटिमेंट, दूसरा उन्होंने कहा सोशियो सेंटिमेंट, सामाजिक भाव प्रवणता, हमारी जाति, हमारा मजहब, हमारी गोष्ठी, हमारा खानदान, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है, औरों से अच्छा है। इस तरह की जो हमारे अंदर भाव प्रवणता है, जो सेंटिमेंट है, उसके कारण भी हम दूसरे पर अन्याय कर बैठते हैं। जियो सेंटिमेंट के कारण भी अन्याय कर बैठते हैं कि हमारी भूमि सबसे अच्छा है तो दूसरी की भूमि को हथियाएं, या दूसरी भूमि पर हम अपना राज्य, अपना आधिपत्य स्थापित करें। और हमारा मजहब, हमारी जाति, हमारी गोष्ठी, हमारा खानदान बढ़िया है तो बाकी लोगों को हम उपेक्षा की नज़र से या छोटी नज़र से देखते हैं। और तीसरी जो एक संकीर्णता आती है कि अब जैसे मनुष्य है, मानवतावाद है। अब मानवतावाद जब मनुष्य का जन्म हुआ तब से लेकर के और अभी तक किसी न किसी रूप में रहा। मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत तरह से प्रयास करता रहा। तो उस वक्त भी मानवतावाद की एक धारणा थी, और आज भी एक धारणा है, और दोनों में ही निश्चित रूप से अंतर है। अब जैसे द्रौपदी के 5 पति थे। अब आजकल तो अगर इस तरह की कोई काम करेगा तो कहा जाएगा कि समाज विरोधी ये काम है, लेकिन उस वक्त के समाज में ये स्वीकृत था। तो इस तरह से जो मानवतावाद में जो दूसरे के कल्याण की बात है, वही एक कॉमन चीज हमेशा स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में, संसार में तरह तरह के जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसके अनुसार मनुष्य को जो उस परिवर्तन से सामंजस्य ऐसा स्थापित करना है जिससे उसके मन का अधोपतन नहीं हो। ये सब्जेक्टिव अप्रोच विथ ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। तो सब्जेक्टिव मतलब कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हम तो परमात्मा का ध्यान करते हैं और हम सोचते हैं कि परमात्मा हमारे मन के विषय हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा हमारे मन के विषय कैसे हो सकते हैं? वे विषयी हैं। उन्होंने हमें बनाया है, तो बनाने वाला कर्ता होता है, वो विषयी होता है, और जो चीज बनाई जाती है वह विषय होता है। तो हम तो उनके ऑब्जेक्ट हैं, वे हमारे सब्जेक्ट हैं, सुप्रीम सब्जेक्ट हैं। तो इसीलिए जो सब्जेक्टिव अप्रोच है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मन हमारा चाहे 4 घंटा ध्यान किए, या बहुत तीर्थ यात्राएं किए, बहुत से हमने पुस्तकों को पढ़ा, ज्ञान विज्ञान की, लेकिन मन हमारा अगर पवित्र नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, तो इस सब का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। ये सब व्यर्थ ही साबित होते हैं। इसीलिए सब्जेक्टिव अप्रोच उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट के साथ आवश्यक है। मने सब्जेक्टिव डिजनरेशन नहीं होना चाहिए, मन का अधोपतन नहीं होना चाहिए, मन परमात्मा से दूर नहीं होना चाहिए। ये नजदीक आए, हमारा उनसे जो दूरी है वो कम होता रहे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच वाला पोर्शन बिल्कुल ठीक है। और ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट जो है, जैसे मान लीजिए घर मार्बल टाइल से बना हुआ है, हमारे पास एसी है, हेलीकॉप्टर है, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इन सुख सुविधाओं से अगर मन जड़ता की तरफ जा रहा है, स्थूलता की तरफ जा रहा है, तो ये सब्जेक्टिव डिजनरेशन है,
जो सब्जेक्टिव डिजेनरेशन को नव्य मानवतावाद हमारा स्वीकार नहीं करता है। तो इसीलिए ये जो तीन मूल चीजें हैं, जियो सेंटिमेंट, सोशियो सेंटिमेंट और ऑर्डिनरी ह्यूमनिस्टिक सेंटिमेंट, कि मनुष्य सुखी हो, इसके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन मनुष्यता के अधिकारों पर बहुत सा जबरदस्त प्रवचन दे करके, भाषण दे के, कोई आ करके और उसके बाद वो बिना मछली के, बिना मांस के खाना नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह के मानवतावाद को नव्य मानवतावाद अस्वीकार करता है, क्योंकि सीधी बात है कि जिस तरह से हमें अपना प्राण प्यारा है, हम जैसे अपने जीवन को महत्वपूर्ण मानते हैं, कीमती मानते हैं, उस तरह हर जीव को प्राण प्यारा है। मछली को पानी से निकलने के बाद वो भी उछल कूद करती है अपना जान बचाने के लिए कि कैसे हम फिर पानी में चले जाएं। मैंने देखा एक बार कि कहीं जा रहा था और रास्ते में बकरे को काटा जा रहा था, वो चिल्ला रहा था। अब सोचिए, कोई खुशी से तो अपना जीवन नहीं दे रहा है, तो हम जो उसका जीवन ले रहे हैं, ये इसके पीछे हमारी क्या भावना है? निश्चित रूप से अपने जिह्वा को तृप्त करने की, अपने स्वाद को एक एक अच्छा अनुभव कराने की, इसके अतिरिक्त किसी को मार करके हम जो सुख लेना चाहते हैं, और कोई इरादा इसमें नहीं हो सकता है। तो ये जो मानवतावाद है, ये मानवतावाद अभी तक केवल जो मनुष्य तक ही सीमित रहा है, उसको नव्य मानवतावाद ने पूरे सृष्टि, जीवित या निर्जीव, सबों को इस नव्य मानवतावाद के घेरे में लाया है कि सभी हमारे अपने हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुझे बनाया है, उन्होंने ही ये पूरी सृष्टि भी बनाई है। तो इसीलिए कोई भी हमारा पराया नहीं है, सभी हमारे रिश्तेदार हैं, सभी हमारे अपने हैं। और हम अगर किसी को मार करके और अपना भोजन बनाते हैं, उससे अपने जीवा की तृप्ति करते हैं, तो यह उसके प्रति अन्याय है, अविचार है, और इस चीज का समर्थन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको भी प्राण उतना ही प्यारा है जितना कि हमें अपना प्राण प्यारा है। तो इसीलिए नव्य मानवतावाद में जो एक महत्वपूर्ण बात है कि यह मन को विवेकपूर्ण, विचारशील बनाता है कि हम किसी के प्रति अविचार नहीं करें, हम सबके प्रति न्यायपूर्वक, न्याय संगत हमारी धारणा हो। इसलिए रैशनैलिटी बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन का अंग होना चाहिए कि हम कोई बिना सोचे समझे हम कोई काम नहीं करें। और ये रैशनैलिटी कैसी हो, तो इसके संबंध में श्री प्रभात रंजन सरकार जी का वक्तव्य है कि अवेकेंड कॉन्साइंस, ये हमेशा जागृत रहे। हम जिस तरह से सोचते हैं कि हम स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं, अपने बच्चे का नाम लिखाना है तो 10 स्कूलों के बारे में पूछते हैं कि भाई कौन से स्कूल में बेहतर पढ़ाई है, बेहतर उसके परिणाम रिजल्ट आते हैं, और उसके बाद हम चयन करते हैं। तो उसी तरह से विचार के स्तर पर भी, चिंतन के स्तर पर भी हमारा विचार कभी भी युक्ति रहित नहीं हो, कभी भी डोगमेटिक नहीं हो कि हम अंधविश्वास के पीछे अंधानुकरण करते चले जाएं और युक्ति का कोई समर्थन नहीं हो। ऐसी चीज हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे। इसी के लिए उन्होंने कहा कि जागृत विवेक, हमेशा हमारा विवेक जागृत रहे, और जागृत विवेक रहने पर हम जो भी काम करेंगे उसमें अवश्य इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमारा मन परम पुरुष की तरफ आगे बढ़े, पीछे नहीं आए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आज तक ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट के साथ कोई भी महापुरुष नहीं जोड़ सके। उन्होंने सब्जेक्टिव अप्रोच की थी, बहुत सी बातें कही, जैसे ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, इस तरह की बातें हुई कि ब्रह्म तो सत्य है और दुनिया मिथ्या है। तो दुनिया मिथ्या है, इसको नव्य मानवतावाद नहीं मानता है। जब हम भोजन ले रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सारे सांसारिक सुख इस संसार से ले रहे हैं, तो हम क्यों उसको मिथ्या कह करके और उसकी अवहेलना करेंगे? इसीलिए इसमें ब्रह्म तो सत्य है,
लेकिन जगत भी आपेक्षिक सत्य है, इसको हमें स्वीकार करना होगा। इसका आपेक्षिक महत्व है और हम इसके साथ भी अविचार नहीं करेंगे। इसलिए जीव हो या निर्जीव हो, सबको साथ अपनापन का भाव रखते हुए हम अपने को प्रगति की तरफ ले जाएंगे। तो इसीलिए श्री प्रभात रंजन सरकार जी के मतानुसार मनुष्य का जो सबसे महत्वपूर्ण संपद है वो है भक्ति। और इस भक्ति के विकास करने के लिए, इसको उन्नति की तरफ ले जाने के लिए जो चारों तरफ है घेराबंदी चाहिए, गार्डर जिसको कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं जो छोटे होते हैं तो चारों तरफ से उनको या तो कांटे का बाड़ या ईंटों से चारों तरफ से घेरा जाता है कि बकरी या गाय या कोई पशु उसको चर नहीं जाए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। उसी तरह से इस भक्ति का जो मूल्य रत्न है, इसको सुरक्षित रखने के लिए जो प्रोटेक्टिव आर्मर है वही है नव्य मानवतावाद। अर्थात हम सभी संकीर्ण भावों से, चाहे वो भौगोलिक भाव प्रवणता हो, सामाजिक भाव प्रवणता हो या सामान्य साधारण मानविक दृष्टिकोण हो, इन सबों से मुक्त करके और इसको एक ब्राह्मी भावधारा की तरफ हम ले जाएं और जो विश्व है उसके प्रति हमारा एक स्नेहपूर्ण संबंध हो। जैसे उन्होंने एक गीत में अंग्रेजी में वो गीत है प्रभात संगीत में, उन्होंने लिखा कि दिस लाइफ इज फॉर हिम, दिस माइंड इज फॉर हिम, दिस सोल इज फॉर हिम, हिज यूनिवर्स वी विल सर्व इन कोऑर्डिनेटिंग टीम। कितना सुंदर है कि यह दुनिया, हम लोग कहते हैं ना कि मेरी दुनिया, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, तो कहते हैं हिज यूनिवर्स, दुनिया उन्होंने बनाई है, उनके नाते हम दुनिया से जुड़ेंगे। हम दुनिया से जो ममता, मोह, इस तरह की जो चीजें मन में आती हैं, उसी के कारण मन में एक विकृति आती है, एक स्यूडो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आती है। इस स्यूडो साइकोलॉजी को खत्म करके हम एक रियल स्पिरिचुअल आउटलुक की तरफ चलें, रियल डिवोशन की तरफ चलें। इसके लिए यह जरूरी है कि हम मन को, कि ये जो ममता है, मोह है, इससे मुक्त करके और केवल परम पुरुष के भाव से दुनिया को स्वीकार करें कि परम पुरुष हमारे प्रिय हैं, परमात्मा हमारे प्रिय हैं और इसके कारण ये दुनिया हमें प्यारी लगती है। अगर हम उनकी सृष्टि को प्यार करेंगे, सेवा करेंगे, तो वे प्रसन्न होंगे। इस भाव को लेकर के हम जब काम करते हैं तो ये हमारे भक्ति का एक बहुत बड़ा पक्ष होता है, जिसको हम लोग को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और आज इसका पूरा अभाव है। आज जो भी हम समाज के भीतर विकृति देखते हैं, इसमें एक तो मनुष्य का मन परमात्मा की तरफ वास्तविक रूप से नहीं चल रहा है, ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा। क्योंकि मैं इतने, समझिए कि 60-61 वर्षों से मैं सन्यासी हूँ। मैंने गृह त्याग किया और काफ़ी तीर्थ स्थानों में मैं गया और काफ़ी हजारों लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई। लेकिन परमात्मा के जो असली तत्व है कि परमात्मा क्या है, कैसे अनुभव हो, ये मैं कहीं बहुत ही रेयर, लाखों में करोड़ों में एक तो कोई मुझे मिले। जैसे एक स्वामी शरणानंद जी, उनको मैंने देखा, विशुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति थे, वृंदावन में उनका आश्रम था, लेकिन मेरी मुलाकात उनके ऋषिकेश में हुई थी। तो वो उनसे किसी ने पूछा कि ये परमात्मा क्या है, तो उन्होंने, देखिए उनका जवाब कितना सरल है। पढ़े लिखे नहीं थे वो और अंधे भी थे, नेत्रहीन थे, लेकिन आत्मज्ञानी थे। तो उनसे जब किसी ने पूछा कि परमात्मा क्या है, कौन है, तो उन्होंने कहा कि जिसको जानने के बाद कोई अज्ञान नहीं रह जाए और जिसको पाने के बाद कोई चाह नहीं रह जाए, वही परमात्मा है। वाह। कितना सुंदर बिल्कुल। जवाब है, हाँ। हाँ, निरुत्तर करने वाला जवाब है। जिसको जानने के बाद कोई अज्ञान नहीं, कोई सवाल मन में नहीं रह जाए। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर कोई सवाल रह गया, कुछ जिज्ञासा रह गई, तो किसी और चीज को जाना, उनको नहीं जाना।
और अगर मन अचाह नहीं हुआ, अभी चाह बनी हुई है, तो उनको नहीं पाया, कोई और चीज को पाया। तो इसीलिए जो मन को अचाह कर देता है और शंका रहित कर देता है, वह स्थिति ब्राह्मी स्थिति है। यह जीवन का लक्ष्य है। ये चीज एकदम गांठ बांध लेनी है। जो नव्य मानवतावाद की सार यही है कि हमें हर तरह से ब्राह्मी भाव में रहना है, आध्यात्मिक बनना है। और उन्होंने बहुत सी बातें बताई इस क्रम में, लेकिन मुख्य बात एक जो मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि तीन तरह के हमको मनुष्य मिलेंगे समाज में, जिनको हमको डील करना पड़ेगा। एक तो है कुछ लोग जो अनजाने में ही जिनसे गलती हो जाती है, हम्म। और वो लोग जब अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं कि अनजाने में गलती हो गई, तो उसको स्वीकार करके और फिर अपने को सुधार लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अनजाने में तो किया गलती, लेकिन इतनी गलती कर बैठे कि अब उनको जब बताया गया कि भाई ये तो आपने गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सोचते हैं कि अगर मैं अपने को गलती को स्वीकार कर लूं तो लोग हमको कहीं कूड़े में डाल देंगे, लोग बहुत हमारे खिलाफ प्रतिहिंसा की भावना, बदले की भावना लेंगे। तो उस डर से, उस आशंका से वो लोग और गलती करते रहते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि वो महसूस कर लेते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं। और तीसरा है, वो जानबूझ करके ही गलती करते हैं। वो जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन जिस सैडिज्म कहा जाता है अंग्रेजी में, कि किसी को कष्ट दे करके सुख लेना, ये उनका एक शोषक प्रवृत्ति, एक कार्बोनिक पेबुला मन का जो विषय है, वो दूसरे को दुख दे करके भी सुख लेने में उनको कोई परहेज नहीं होता है। तो ये तीन तरह के लोगों को डील करना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने तुमको ब्रह्मास्त्र दिया है, नव्य मानवतावाद, जिसका तीन स्टेजेज होगा: स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट, स्पिरिचुअलिटी एज ए नेशंस, और स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन। हम्म। इस पर उनका प्रवचन का शेष होता है कि स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट, पहले हम परम पुरुष को जीवन का ध्रुव तारा मान करके और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से उनकी तरफ हमारी गति, हमारी यात्रा आरंभ होती है। ये स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट है। और इस क्रम में जब हम उनकी तरफ बढ़ते रहते हैं, आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हमारे मन में जब पवित्रता आने लगती है और शांति बढ़ने लगती है, ईश्वरीय भावना हमारे भीतर हिलोर लेने लगती है, तो ये महसूस करते हैं कि परम पुरुष ही सार है और कोई चीज सार नहीं है। एकदम स्पिरिचुअल ही लाइफ वास्तविक लाइफ है। मानव जीवन अन्य भोग जोनी नहीं है, ये योग जोनी है। इसके माध्यम से हमें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। परम पुरुष की प्राप्ति ही हमारे जीवन का मूल तत्व है, ये अनुभव होता है। और जब वो कल्ट और एसेंस इन दोनों से और आगे बढ़ता है, तो स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन, उसका जीवन व्रत ही हो जाता है कि उसको देखकर, उसकी बात सुनकर, उसकी भाव भंगिमा से मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक भाव पैदा होता है। अब जैसे हमारे नरेंद्र दत्त जी थे, जिनको बाद में विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद नाम पड़ा, ये रामकृष्ण परमहंस के पास ये बार बार, वो तो पहले ब्रह्म समाज में थे, काफी दिन तक रहे कि मुझे कुछ आध्यात्मिक अनुभूति हो, नहीं हुआ। तो इसी बीच में इनको रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हो गई और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक हमको प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन है, ये होता है तो आंतरिक कोई बात नहीं है। जैसे आंतरिक बाधा एक होती है ना, कि हमारे मन में कभी लोभ, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी मात्सर्य, तरह तरह के विकार आते रहते हैं, मन को प्रभावित और धूमिल भी, कलुषित भी करते हैं। हम उनको साफ करते रहते हैं। तो ये सफाई तो मान लीजिए मन की हमारी हो गई। और मन की सफाई होने के बाद जो समाज के बाहर, जो बाहरी दुनिया है, जो हमारे आसपास की दुनिया है, परिवार है और उसके बाहर का समाज है, इसमें जो गंदगी है, इसके सफाई, इसमें भी हमारा प्रयास होता है, योगदान होता है।
तो मन की सफाई और बाहरी दुनिया की सफाई, ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन जब मन इतना पवित्र हो गया कि वो स्वभाव बन गया और अब पवित्रता आ ही नहीं सकती है मन में, तो केवल बाहर की ही सफाई हमारे लिए रह जाता है। उस वक्त फिर मन से कोई विरोध नहीं, और बाहर ही सारा विरोध जो भी है, जैसे ईसा को सूली पर लटका दिया, सुकरात को जहर का प्याला दे दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है जहर दे के मार दिया, तो ये सब जो घटनाएं हैं ये सब बाहर ही हैं। अंदर में उनको कोई संघर्ष नहीं है। अंदर में पूर्ण उन्होंने सभी तीनों गुणों को अपने कब्जे में कर लिया, ब्राह्मी भाव में अपने मन को हमेशा लिए जा रहे हैं। तो यह आदर्श स्थिति नव्य मानवतावाद का अनुकरण करने से ही होगा। इसलिए संक्षेप में नव्य मानवतावाद, जो पहले की मानवतावाद वो भी, जो आज मानवतावाद है वह भी, और जो नया उन्होंने व्याख्या दिया कि केवल मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव निर्जीव सभी हमारे जीवन के अंग हैं, सभी मानवता के अंग हैं, कोई हमारे पराये नहीं है। इस विचार को लेकर के काम करना ये नव्य मानवतावादी सोच है, नव्य मानवतावादी चिंतन है। और मैं समझता हूँ कि नव्य मानवतावाद को ला करके ही हम विश्व में कल्याण की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जब तक मन ब्राह्मी भाव से भावित नहीं होगा, तब तक हम कभी भी दूसरे के कल्याण की बात सही अर्थों में नहीं सोच सकते हैं। हमेशा कुछ न कुछ स्वार्थ की भावना रहेगी ही। इसीलिए मन परमार्थ मूलक हो, हमेशा दूसरे के कल्याण की बात सोचे, इसके लिए आध्यात्मिक होना अत्यावश्यक है। और उसी आध्यात्मिकता का जो मूल है, सार है, वो भक्ति है। ये नव्य मानवतावाद की भावना रखने से इस चीज को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। कोई भी इस पर संबंधित कोई प्रश्न हो तो कोई कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि कोई भाषण देना मेरा उद्देश्य नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि इस विचार को आप लोग हृदयंगम करें, और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन, डाउट, कोई प्रश्न हो तो उसको आप बेहिचक पूछें, और मुझे बड़ी खुशी होगी इससे। तो बहुत अच्छा आनंद आ गया दादा जी। और हम लोग नब्बे मानवतावाद के बारे में थोड़ा ठीक से समझे। और कुछ चीज़ें मैं अध्ययन किया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने बहुत सारी नई नई चीज़ों, नई बातों का भी थोड़ा आनंद लिया। और अभी मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एक एक करके आए हैं, मैं नाम उच्चारण करता हूँ, और अपना संक्षिप्त परिचय दें, और साथ ही इस विषय पे भी आप अपने विचार प्रकट करें, और कोई प्रश्न है वो भी पूछ लें। तो सबसे पहले आचार्य संदीप त्यागी जी, अ, और उसके साथ ही फिर एक एक करके हम लोग बुलाते हैं, उसके बाद में दिनेश चमीवाल जी को। तो स्वागत है आचार्य संदीप त्यागी जी। मुझे एक सेकंड दें, कुछ आवाज आ रही है तो मैं उसको बंद करता हूँ, एक ओके सेकंड। ओके। हाँ, आप इतने दूसरों को बताएं। अच्छा दिनेश जी आप आइए। पहले संक्षिप्त जी परिचय, उसके बाद में थोड़ा बिल्कुल। प्रश्न या विचार। सबसे पहले गोपाल जी, मैं धन्य हो गया कि कनाडा की भूमि में आकर के मुझे इतना आध्यात्मिक प्रवचन जो कि जीवन के लिए आवश्यक है वो सुनने को मिला। संतोषानंद जी के मुखार बिंदु से इस अमृत वचन को सुन के मैं धन्य हो गया। और मैं दिनेश चंद छिमवाल, मूल रूप से उत्तराखंड रामनगर का रहने वाला, 40 साल दिल्ली में रहने के बाद ग्रेटर नोएडा में अभी अभी आया हूँ। तो बिटिया और दामाद यहाँ आए हैं, तो 19 मई को मैं यहाँ नोएडा, यहाँ कनाडा पहुंचा कृष्ण। मैं गीत लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, कविता पाठ भी करता हूँ। माता पिता के आशीर्वाद से मुझे गीता का हिंदी गाने योग्य अनुवाद करने का अवसर मिला। तो सबसे पहले मैं माता पिता के, क्योंकि हमारी पहली पहचान माता पिता होते हैं, तो उनके लिए जो 4 लाइन है उससे शुरुआत कर रहा हूँ। दुनिया में कोई अपना कहने वाला न होता, पैदा भी होते मुंह को निवाला नहीं होता। मत दिल दुखाना माता पिता का,
कभी भी तुम मत दिल दुखाना माता पिता का, कभी भी तुम माता पिता से बढ़ के शिवाला नहीं होता, माता पिता से बढ़ के शिवाला नहीं होता। तो ये संस्कारी हैं जो अभी संतोषानंद जी ने दिए, बघेल जी आप दे रहे हैं, कि हम एक ही भगवान की संतान हैं। और गीता में तो इस बात का बार बार जिक्र किया गया है। तो मैं गीता का जो मुख्य अनुवाद है उसकी 4 लाइनें आपको समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हम्म। मुझे गीता लिखने का मुझे सौभाग्य मिला। गीता पढ़ोगे एकता की बात मिलेगी, जीवन सफल बनाने की सौगात मिलेगी। गीता पढ़ोगे एकता की बात मिलेगी, हम एक ही भगवान की संतान हैं, जीवन सफल बनाने की सौगात मिलेगी। गीता हमें सिखाती है निज कर्म किए जा, जहाँ धर्म है अधर्म को हिम्मत मिलेगी। गीता पढ़ोगे एकता की बात मिलेगी। अब गीता की जो मुख्य शिक्षा है इन आगे के 4 लाइनों में, वो आप सुनिएगा। गीता है कर्म का पाठ, कर्म करके ही जाना है, जीवन धर्म अधर्म का युद्ध इसे लड़के ही जाना है। जो धर्म को धारण करता वो परहित में सुख पाता, स्वार्थ में अंधा अधर्मी मानवता का दुखदाता। जो धर्म को धारण करता वो परहित में सुख पाता, स्वार्थ में अंधा अधर्मी मानवता का दुखदाता। प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही परमेश्वर है, घृणा को मन से मिटाना है। प्रेम ही परमेश्वर है, घृणा को मन से मिटाना है। गीता है कर्म का पाठ, कर्म करके ही जाना है। बस यही है, जो बहुत सरल सुंदर। गीता का ही मैंने रूप में लिखी है, मैं प्रस्तुत दिखा रहा हूँ। ये मुझे दोबारा एडिशन इसके डायमंड कॉमिक बुक से करने का मौका मिला, और बस मुझे माता पिता के संस्कार से यही मिला है। और वही बातें जो आज संतोषानंद जी ने जो कही वो दिल को छू गई, यही संस्कार हमें मिले हैं। अब मैं सबका, कवियों का, कवित्रियों का स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। इसी माध्यम से हम लोग ये सत्संग कर रहे हैं, राष्ट्र की उन्नति कर रहे हैं, विश्व की उन्नति कर रहे हैं, ऐसे विचार सुन रहे हैं। हम सब धन्य हैं। सबको प्रणाम। बहुत सुंदर। तो धन्यवाद। शिवपाल जी, आज हम लोग संक्षेप में आपसे सुने और कवि के रूप में बाद में सुनेंगे अगले कार्यक्रमों जी में। आप जी जुड़े रहिएगा। जी। तो इसके बाद में आचार्य संदीप जी को बुलाते हैं हम लोग। आचार्य संदीप त्यागी जी, कनाडा से, स्वागत है। अभी हम बहुत ही सुंदर जो आध्यात्मिक विचार जो हमारे जीवन को अ, परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, और जीवन का जो परिवर्तन है वो मन की पवित्रता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। मन जो है चंचल है, और चंचलता मन का स्वभाव है। और मन की चंचलता को नहीं बदलना है, बल्कि मन की चंचलता में पवित्रता का प्रवेश कराना है, या मन को पवित्रता में प्रविष्ट करना है। आपकी जो गाड़ी है वो चलती रहती है, गाड़ी का चलना बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन गाड़ी अगर नहीं चले तो फिर जो है उसका उपयोग वो नहीं हो सकता जो होना चाहिए। शब्द अगर हम देखते हैं, नाम है शब्द गाड़ी। गाड़ी का मतलब है जो गड़ा हुआ हो, जो गड़ी हुई हो उसको गाड़ी बोलते हैं। लेकिन लोग कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो चलती है वास्तव में अपने
बल से नहीं चलती, उसको चलाने वाला कोई चलाता है, इसलिए गाड़ी चलती है। हम्म। इसी तरह से जो मन है हमारा, मन का स्वभाव चंचलता है, लेकिन उस चंचलता में यदि हम परमात्मा की पवित्रता, परमात्मा का प्रेम भर दें, तो मन की सार्थकता बनी रह सकती है, सार्थकता बनी रहती है। और मन का जो उल्टा है वो है नम। अगर शब्द को बदलना है, नम माने झुकना। अभी बीच में कुछ लोग, अभी जैसे मुझे आवाज आ रही। थोड़ा म्यूट कर लीजिए सब लोग। हाँ जी। चलिए मैं देख लेता हूँ कौन है। हाँ। तो मन की जो प्र- हेलो आदित्य जी, आप म्यूट कर लीजिए। हो गया, चलिए। ठीक है, हाँ जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आ, मन शब्द का जो विपरीत है वो है नम। नम का मतलब झुकना। तो मन को अगर हम रोकने की बजाय, कंट्रोल करने की बजाय परमात्मा के प्रति झुका लें, परमात्मा के प्रति हम विनत हो जाएं, तो हम मन की जो है सार्थकता को जो है बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो मुख्य विचार था, स्वामी जी ने जो है बहुत ही अलग अलग बिंदुओं पे हमें जो है दृष्टिपात करने का मौका दिया। और सभी जो शब्द हैं वो हमारे शास्त्रों से हैं। शास्त्रों में जो ऊहापोह है, वो हर जो दार्शनिक मत है उसका अपना प्रभाव है। एक शब्द स्वामी जी बोल रहे थे, स्वामी जी ने संकेत किया, मिथ्या शब्द। मिथ्या शब्द का सामान्य तौर पर लोग अर्थ लगाते हैं जो झूठ हो। ठीक है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है। लेकिन अगर हम इसके मिथ्या शब्द की गहराई में जाएं, तो मिथ्या शब्द बनता है मिथ से। मिथ को अगर आप देखें, दो भाषाएं, हम संस्कृत में देखें और हिंदी या संस्कृत में देखें और इंग्लिश में देखें, तो दोनों शब्द जो हैं, देखिए अंग्रेजी भी या कोई बाहर से नहीं आई, उस वो भी कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ी हुई है। ठीक है। हम्म। तो दोनों ही शब्दों को हम मतलब दोनों ही भाषाओं के माध्यम से हम अगर देखने का प्रयास करेंगे, स्पेलिंग पे ना जाएं, उच्चारण पे जाएं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, तो हम सामंजस्य, कहीं ना कहीं एक रूपता कुछ ना कुछ पा सकते हैं। तो जो मिथ है, मिथ का मतलब होता है जोड़ना। किसी चीज को आपने देखा होगा, मिथुन, मिथुन राशि होती है, उसमें जो है दो जहाँ जुड़ाव हो, जहाँ दो तत्व जुड़े हुए हों, उसको जो है हम मिथ से बनता है फिर मिथक। आ, जहाँ पे दो लोगों के जुड़ाव से जो कोई भाव बनता है, सृष्टि बनती है, उसको हम बोलते हैं मिथक। ठीक है। तो मिथ है और मिथक है, और उसके साथ ही जो है मिथ्या है। जहां पर दो का भाव हो, जहां परमात्मा और आत्मा का अलग अलग भाव हो, कि परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, वो मिथक हो गया। वो जो है, हम जहां पे परमात्मा को अपने से अलग मानने लगे, वो मिथ्या है। अगर हम एक रूपता, तादात्म्य भाव, अ, जैसे कि ध्यान के परिभाषा में जो है, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तत्रैकतानता ध्यानम। जब हम में जो है एकतानता जो है, एकत्व अनुपश्यत, अगर हम एक तत्व को ध्यान कर लें, एक तत्व के अनुभव को पा लें, हम ये समझ लें, जैसे स्वामी जी का मुख्य बिंदु यही था कि हम भौगोलिकता से, सामाजिकता से और जो सांस्कृतिकता है, उससे भी ऊपर उठ करके मानवता को समझें। और मानवता को समझने के लिए हम इन चीजों से ऊपर उठ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके विरोध में हैं। हम संस्कृति के, समाज के, देश के विरोध में नहीं है, बल्कि इनको समझ करके इनसे ऊपर उठते हैं, जिससे हम वैश्विक जो परिदृश्य है उसको समझ सकें, और हमारी दृष्टि भी जो है वो वैश्विक हो।
बिल्कुल। ऐसा भाव हमारे भीतर होना चाहिए। शब्द है नव्य मानवतावाद। अ, उसके परिप्रेक्ष्य में मेरा जहां तक भाव है, मैं कहना चाहूंगा कि अ, मनु शब्द जो है, मनु शब्द से मानव या मनुज बना है। तो अभी मन के संबंध में बात हो रही थी। मनु जो है कहते हैं कि मनुर्भव, वेद का आदेश है कि हम जो है मनुर्भव, हम मननशील हों। जो व्यक्ति मननशील है वास्तव में वही मनुष्य है। हम सब यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आध्यात्मिक हो, साहित्यिक हो, सामाजिक हो, तो उसका तात्पर्य है कि हम वास्तव में मनुष्य हैं। जो लोग मननशील नहीं है, जिनका चिंतन करने का जो है स्वभाव नहीं है, वो धीरे धीरे जो है वो मनुष्यता से नीचे उतरने लगते हैं। वो सोचते विचारते नहीं। तो जो मनन है, मनन वो एक आदत नहीं होनी चाहिए। मनन जो है वो चेतना से आना चाहिए। जागृति से जो उठा हुआ मनन चिंतन है, वही हमें वैश्विक दृष्टि दे सकता है। और मानवता जो शब्द है, नव्य मानवता, जो मानवता शब्द है उसमें दो शब्द अगर आप देखें, माँ और नवता। नवता का मतलब ही नवीनता होती है। और माँ जो शब्द है संस्कृत में, अहम आवाम वयम माम माँ आवाम नव अस्मान्नः। तो जो माँ शब्द है, माँ शब्द का मतलब होता है मुझको, हमको। तो आ, हम में या मुझ में नवता हो, नवीनता हो, हमारे भीतर नवीनता। और नवीनता क्या है कि हम अपने से बाहर देखें, हम केवल अपने भीतर ही भीतर घुल करके ना रह जाएं। स्वामी विवेकानंद ने जो है राजयोगा एक पुस्तक लिखी है, उसमें उदाहरण दिया है योग के दो भागों का। उन्होंने कहा एक तो अभाव योगा और एक महायोगा। अभाव योगा का तात्पर्य है जब आप सोच ले तो कि आप कुछ भी नहीं हो, सब कुछ जो सारा कंट्रोल है किसी दूसरे के हाथ में, वो है अभाव योगा। आप अपने आप को शून्य या आ, बिल्कुल शक्तिहीन समझ लें, शून्य समझ लें, सब कुछ जहां पे समर्पण होना चाहिए। और एक है महायोगा। महायोगा का तात्पर्य है कि जहां पर आप ये महसूस करें कि जो पशु पक्षी हैं ये कोई दूसरे नहीं हैं, ये भी मेरी ही एक्सटेंशन है। अगर आप जीवित हैं तभी सूर्य की कीमत है। आप जीवित हैं तो चंद्रमा की जो है मतलब अहमियत है। आप जीवित हैं तो जो नदियां हैं उनकी कोई कीमत है। आप नहीं हो तो चंद्रमा रहे, सूर्य रहे, है सारी सृष्टि रहे, उससे कोई आपको तो लाभ होना नहीं है। ठीक है। तो जब हम अपनी आत्मा का इतना बृहदाकार कर लेते हैं, इतना विस्तार कर लेते हैं कि हमें कोई भी दूसरा नहीं दिखाई देता, हमें कोई भी पराया दिखाई नहीं देता, उसको हम जो है मानवता कहते हैं। मानवता केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती। अगर आप सोचते हैं कि किसी भूखे आदमी को खाना खिलाना ही मानवता है, तो आपकी अधूरी मानवता है। अगर आपको कोई पशु पक्षी जानवर कीट पतंग भी भूखा दिखाई देता है और उसको खाना खिलाते हैं आप, कोई इंजर्ड है, किसी को चोट लगे, उसकी आप सहायता करते हैं, चाहे कीट पतंग हो, बल्कि कोई दुश्मन भी हो, उसको भी अगर आप उस भाव से देखते हैं, तब सच्ची मानवता हम समझते हैं। और आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यदि मैं हिंदू हूं और आप हिंदू हो, मैं हिंदू हूं और आप हिंदू हैं, तो मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं मुसलमान हूं, आप मुसलमान हो, तो मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं क्रिश्चियन हूं, आप क्रिश्चियन हो, तो मैं आपकी सहायता करूंगा। यदि आप यदि मैं हिंदू हूं और आप हिंदू नहीं हो, तो मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। तो ये कैसी मानवता है? अगर मैं मुसलमान हूं, आप मुसलमान नहीं हो, तो हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये जो है ये तुच्छता है, त्रुटिपूर्ण जो है व्याख्या है मानवता की। आज स्वामी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें एक एक शब्द को, बिंदु बिंदु को जो है बड़े ढंग से अमृत भर के उसको हमें जो है समझाया।
और मैं समझता हूँ कि मैं कहीं ज़्यादा समय ना ले गया हूँ। तो लेकिन मुझे बहुत ही आनंद आया कि इतना अच्छा भाव जो है आज हमने ग्रहण किया। और आप सभी हाँ, बहुत इसी अच्छा। तरह से हम सभी जो है सौभाग्य पात्र हैं। समय समय पर स्वामी जी से प्रार्थना रहेगी कि वो लोग हमारे बीच में इसी प्रकार आकर के हमारा मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और आपने नव्य मानवतावाद का भी और अच्छी तरह से व्याख्या की। तो इसके साथ ही हमारे साथ अभी आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल शर्मा जी आगरा से, और डॉक्टर आदित्य सेकिया जी डिब्रूगढ़ से। और तो हम एक एक करके थोड़ा सबके थोड़े थोड़े भाव सुनेंगे नब्बे मानवतावाद के बारे में, या जो वो समझे जैसे उन्हें बनाया। तो अनिल शर्मा जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। हेलो। बहुत बहुत नमस्कार, तो धन्यवाद। कैसा लगा, और अपने ऐसे थोड़ा परिचय देते हुए आप थोड़ा सा। मैं अनिल शर्मा हूँ और आगरा और दिल्ली दोनों जगह आता जाता हूँ। इस समय दिल्ली में ही हूँ 1 डेढ़ महीने से, बड़े बेटे के यहाँ। और गोपाल जी के साथ मिलके कुछ कविता वविता लिखने लग गया हूँ। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, दो एक किताब विताब आ गई हैं। बाकी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ हूँ, तो अभी अ, जीवन का जो दूसरा पार्ट है उसका अ, आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए जो आज स्वामी आदरणीय संतोषानंद जी को मैं सुन रहा था, तो सच तो यह है कि मैं वो सुनने के बाद कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। वो सब कुछ कह चुके हैं। उसको हम अपने हिसाब से आ, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अर्जुन ने जब कहा कि भगवान मन बहुत चंचल है, हम्म, इसको वायु की भांति काबू में करना बड़ा मुश्किल है, तो बस उन्होंने यही कहा कि असंशयम महाबाहु, हम्म, कि ये कोई तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो चंचल है, लेकिन अभ्यास से उसको आप अपने वश में कर कर सकते। सकते हैं। मैं सिर्फ वही साधना कर रहा हूँ, गोपाल जी जानते हैं। नियमित हम कोशिश करते हैं कि उसकी चंचलता को किस एंड तक हम रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने कोई काबू में कर लिया या कर लिया, या ये हो गया। लेकिन हाँ, ये है कि जो पहले थी वो रिटायरमेंट पे नहीं थी मन की स्थिति, जो रिटायरमेंट पे थी वो रिटायरमेंट के 10 साल बाद नहीं थी, और जो 10 साल बाद थी वो आज नहीं है। तो मैं अपने तजुर्बे से सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमको सतत अभ्यास करना ही पड़ेगा। किसी भी चीज को हम किताब से पढ़ के समझ तो सकते हैं, लेकिन धारण करने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल बिना धारण किए धार्यते धर्म, तो जब धारण कर लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हम कुछ कर पाए। मैं इतना ही कहूंगा। बिल्कुल सही। और क्योंकि वासुदेव सबके अंदर विराजमान है, ईश्वर सबके अंदर विराजमान है, हम जब उसी की आवाज नहीं सुन रहे हैं सालों से, हम अपनी अपनी गाये चले जा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि हमको ये नहीं मिला, कि वो नहीं मिला। मिलेगा कैसे? आज भी आत्मा की आवाज सुनने वाले लोग कितने हैं? बिल्कुल मैं भी अपने साथ खुद का दुश्मन होने वाली स्थिति, जो गीता में लिखा है कि व्यक्ति खुद ही खुद का दुश्मन है, खुद ही खुद का शत्रु है, हम आज भी करते हैं ऐसा। जब हम देखते हैं कि शॉर्टकट मार दें या कुछ कर दें, तो मैं इतना ही कहूंगा। और सभी उपस्थित विद्वानों को मेरा सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य सेकनी जी डिब्रूगढ़ से। तो वो अभी आए हैं, और शायद उनका परिचय मुझे पहले से नहीं है। तो आप आए और अपना परिचय भी दीजिए, और बाद में आप अपना नंबर भी इसमें डाल दें। चैट में आपने कमेंट्स लिखे हैं कुछ, लेकिन साथ में नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी अवश्य दे दीजिए। तो आपका स्वागत है। और अगर आप अभी उपस्थित नहीं हैं, तो आप आइए। सरोजनी जी, अनीता सरोजनी जी भी हमारे से जुड़ी हैं। और आइए सरोजनी जी, आप आइए। तो आप बाली में रही हैं,
और अभी शायद भारत में है। तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंच को नमन करते हुए माँ शारदा को नमन करती हूँ। तो आज की गोष्ठी में मैं अपनी एक रचना लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जो अभी नहीं, मदर्स रचना डे से पहले रचना संक्षिप्त सा दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ा इस विषय के बारे में बोलिए। अध्यात्म नव मानवतावाद आपने जो सुना, थोड़ा उसके बारे में अच्छा, ठीक है। या उसके बारे में तो थोड़ा आज का हमारा विषय गोष्ठी कम है कभी। हाँ। विषय क्या आध्यात्म के ऊपर बोलना है ना? नहीं, आज का विषय था हमारा नव्य मानवतावाद। तो आपने अभी आचार्य संतोषानंद जी से सुना, तो उस संबंध में या जो भी आपके भाव है थोड़ा संक्षेप में प्रकट कर सकते हैं। और या फिर आपकी रचना बहुत छोटी है तो वो सुना सकती हैं, जो मानो। हम 5 मिनट के बाद जुड़ते हैं, एक बार विषय देख लें क्या है। नहीं, वो आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। आप खाली जो भी मानवतावाद तो आप जानते ही हैं। तो नव्य मानवतावाद खाली मानवता का एक्सटेंशन है। उसमें पशु पक्षी वनस्पति सारी सृष्टि आ गई, पूरा ब्रह्मांड आपका है। और उसके साथ में सहयोग करना, उसके साथ में वो करना, ये नव्य मानवतावाद है कि हर प्राणी के तो साथ एक तरह से सभ्य जो परम पुरुष सभ्य जो मानव परमात्मा है। समाज हाँ। सभ्य मानव समाज में तो सभी आ गए, जैसा बागेल साहब ने कहा, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, प्रकृति हो। और इन सब की रक्षा का जो जिम्मेदारी है, वो मुझे लगता है सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा भगवान की एक रचना पे है, और वो है मनुष्य। तो हम सब की जिम्मेदारी है इस मानवता को बचा के रखना, और इसको एक सुंदर से सुंदर बनाना। और इसमें मनुष्यों में भी साहित्यकारों की, जो इसमें कहेंगे सहयोग है, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि वो जो बोलते हैं, चाहे अपनी रचनाओं के द्वारा, चाहे उसे लिख के गा के जब उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, चाहे मूवीज के जरिए, तो उसका असर लोगों पे अलग पड़ता है। और वो, तो इसलिए हमें हमेशा अपनी रचनाओं में एक पॉजिटिव साइड लिखनी चाहिए, जीवन के एक सुंदर पक्ष को रखना चाहिए, और प्रकृति को, मानवता को, जिससे कोई संदेश पहुंचे, कोई पॉजिटिव साइड देखने का मौका मिले, बिल्कुल। ये मैं कहना चाहती आपकी रचना अगर आध्यात्मिक है और छोटी सी है तो दो चार लाइन सुना दीजिए। हूँ। छोटी, बहुत छोटी तो नहीं है, शबरी के ऊपर थी। फिर मैं रचना किसी और दिन सुनाऊंगी, अभी जो ओके, विषय तभी चल वो रहा है कवि उसी पे सम्मेलन में हम चलते लोग हैं। सुनेंगे, है ना। चलो, उसकी दो लाइन सुना दीजिए, दो लाइन खाली बोल दीजिए। मैं एक ही रचना लेके बैठी थी, नहीं तो दूसरी सुनाती। ये था, ठीक है, नहीं और दो शबरी को थोड़ा मोक्ष सा। कब मिला था। अच्छा, मैं एक हाँ। एक पैराग्राफ सुनाती हूँ। हम्म। शबरी को मोक्ष कब मिला था? जब वह अपना नश्वर शरीर खोकर प्रभु राम में विलीन हो गई थी, या और कब मिला था, इसके ऊपर है ये। स्वागत। पा लिया था मोक्ष उसी पल, तर गई थी शबरी माई। पा लिया था मोक्ष उसी पल, जग के पालनहार हैं जो जग को राह दिखाए। गए भटक राह दंडक वन में, और रास्ता पूछत जाए। ना ढूंढे कंदमूल प्रभु, ना ही ढूंढे शैया। जाना तो था राम को बस, जहाँ बाट जोहती मैया। देखी कुटिया शबरी की, प्रभु द्वार खड़े मुस्काए। चली पवन हौले हौले, पट रसता देते जाए। जब जब धर एक पग आगे, आए भीतर रघुराई। उसी पल तर गई थी शबरी माई। चलिए, नहीं बहुत अच्छा। तो सरोजनी जी। हाँ। हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी, वो अनम्यूट, म्यूट हो गया मेरे से। खाना हेलो। खाना ऑर्डर का खाना हेलो। मेरी जाने। अच्छा, अभी थोड़ा बंद कर लीजिए, जो लोग अभी मतलब जिनका स्पीकर खुला हुआ है। ओके, लगता है कोई ट्रेन में थे। तो एनीवे, अच्छा तो आप अभी हम। चलिए वहां जाएंगे। हाँ नीता जी,
तो ठीक है, आप थोड़ा संक्षेप में हम लोग सुन लिए क्योंकि आज का विषय थोड़ा अलग है। ठीक है। तो अच्छा, हाँ आप जी, अभी हैं कहाँ भारत में, आप कहाँ हैं अभी? हम अभी कानपुर में हैं। अच्छा, ओके। और वैसे आप कहाँ मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लेटेस्ट? अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं, कानपुर, ओके। कानपुर में। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए, तो इसके साथ में हम लोग मतलब सुनते हैं। सुनते हैं और लोग। हाँ, तो हम लोग बुलाते हैं इंदुकांत जी को, अगर वो हैं, उपस्थित हैं, वीडियो खोल के आइए। और एक हैं जी गीता गुप्ता जी, उनको भी मैं नहीं जानता हूँ, तो वो भी अपना परिचय करा के आ सकती हैं। और राजीव जी हैं। जी जी है। चलिए, एक एक करके आइए। हाँ जी। जी नमस्कार सभी विद्वानों को मेरा। हाँ, नमस्कार। मैं आभारी हूँ गोपाल जी का, जिनके जरिए से मुझे आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं तो एक्चुअली में अध्यात्म में तो मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है, ज़्यादा क्या है ही नहीं। लेकिन आज जो संतोषानंद जी का जो मैंने जो वक्तव्य सुना, तो काफ़ी सारी जानकारी जो है मिली मेरे को विस्तार से। और उसके बाद आचार्य जी ने भी उसको विस्तार दिया थोड़ा सा। तो मैं तो अपनी जो बहुत इस बारे में, अध्यात्म के बारे में तो मेरी जानकारी बहुत कम है। लेकिन मैं एक दो सवाल जो, जैसे उन्होंने कहा कि संतोषानंद जी ने, कि भाई भक्ति चाहिए, तो हाँ भक्ति चाहिए। भक्ति का मतलब सबसे पहले तो आदमी भगवान से जुड़े मानवतावाद के लिए। तो भगवान से जुड़ने में तो वो भक्ति ठीक है, भक्ति चाहिए, तभी आदमी भगवान से जुड़ सकता है, ईश्वर से जुड़ सकता है। वो मीर तकी मीर की एक किताब है, जिक्र मीर, जो कि ओरिजिनली पर्शियन में लिखी गई थी, और फिर उसका उर्दू अनुवाद, और फिर उसका हिंदी अनुवाद, जो कि हिंदी अकादमी वालों ने छाप रखा है। उसमें उनके मीर तकी मीर के जो फादर थे, अली मुत्तकी, एक फकीर थे, और उनके चाचा वगैरह भी फकीर थे। तो उसमें एक किताब में एक जुमला, एक जगह वो कहते हैं कि अल्लाह बस बाकी हवस। ठीक है, ये तो बात ठीक है कि अल्लाह बस बाकी हवस, मतलब ईश्वर को छोड़ के बाकी जो भी चीजें हैं वो सब हवस है। लेकिन आचार्य जी ने कहा कि भाई हम ये जो है जो बाकी चीजें हैं जन्म मानवतावाद की, उसमें हमें अपने आप को उससे जोड़ना है, ये नहीं कि हम उससे अलग हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि अब जैसे वो एक उदाहरण दे देते कि हमने एक भूखे आदमी को खाना खिला दिया, तो वो ठीक है, वो पूरी अधूरी मानवता है। जब तक कि हम किसी दूसरे कोई, जैसे कोई जानवर है, वो भूखा कुत्ता, उसको खाना नहीं खिलाएंगे, या कुछ और ऐसे काम नहीं करेंगे, मतलब सभी जीवों के प्रति जब तक हमारी बिल्कुल समान दृष्टि नहीं होगी, तब बिल्कुल तक पूरी मानवता नहीं होगी। बिल्कुल लेकिन पूरी मानवता तो, अब एक पहला सवाल तो इसमें यही होता कि अगर चार तरह के, जैसे इंसान है, जानवर है, और तो उन सबके प्रति हम कोई भी इंसान, सबके प्रति एक जैसा भाव उसके हृदय में जब भी आ सकता है जबकि उसके हृदय में प्रेम हो। मतलब पहले तो किसी के प्रति भावना तो जब भी आएगी, उस सबके प्रति प्रेम होगा, तो बिल्कुल प्रेम तो पहले जरूरी है। तो जिक्र मीर में भी कहा गया कि ये पूरी दुनिया तो प्रेम पर ही टिकी है। प्रेम आग की जलन है, प्रेम जलन की, प्रेम जमीन का ठहराव है, और प्रेम जल की शीतलता है, प्रेम आसमान की विराटता है। दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है प्रेम के करीब है। आदमी का नींद में जाना प्रेम का नींद में जाना है, और आदमी का नींद से जागना प्रेम का नींद से जागना है। तो वो पुस्तक अध्यात्म में उसमें कुछ कुछ है। मैं उस पुस्तक को कभी कभी अपने सिरहाने रख के पढ़ता था। अब वो पुरानी थी, फट गई कहीं, तो दोबारा मंगवानी पड़ेगी, प्रति मेरे पास नहीं है। तो मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ अध्यात्म के मामले में। कोई बात नहीं। लेकिन तो लेकिन एक हाँ, प्रैक्टिकल बात, जो जैसे उन्होंने बताया कि भाई जानवरों के, अब जैसे शेर जैसे जानवर सामने आ जाए तो भाई अब उन्हें कैसे खिलाएंगे? हाँ, घायल इस स्थिति में हो कि हम उनके पास जा सकते, हमारे पास तो छिपकली भी आ जाती है तो हम डर जाते हैं। तो ये बड़ी अजीब, तो डर, वो डर कैसे निकले कि हाँ भाई, ये एक थोड़ा सा सवाल। तो मैं इतना ही अपने कोई बात शब्दों को नहीं। विराम देता हूँ हाँ, इन विचारों के साथ जी। नहीं, बहुत बहुत अच्छा अंग्रेजी आप बहुत अच्छा बोले। और इसका जी जी। उत्तर थोड़ा हम लोग आचार्य हाँ संतोष नहीं हाँ सुन लेंगे, लेकिन एक 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 दो पॉइंट मैं 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 बोल देता हूँ। मैं सुन रहा हूँ। बहुत ही अच्छा विचार रखा। मैं अपनी हाँ, बात आपको संक्षेप में कह दूंगा ओके। कि प्रेम और सब संसार में जो सृष्टि का कारण है वो चेतना है। अगर हम कॉन्शियस या चेतना पूर्ण नहीं हुए, अचेतन प्रेम या अज्ञान में जो प्रेम है वो वो भी जो है पूरा लाभकारी ना होकर के नुकसानदायक हो सकता है। मैं एक संक्षिप्त उदाहरण देता हूँ। गांधी जी के जीवन में आता है कि उन्होंने किसी बीमार व्यक्ति को या अपाहिज व्यक्ति को जो कष्ट में था,
उसको देखा, कौड़ी था जो भी था, उसको देखा, उन्होंने प्रार्थना की प्रेम पूर्ण होकर के, हे भगवान इसको उठा ले। ठीक है, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति से पूछो क्या वो उठना चाहता है? ना, वो तो नहीं चाहता। नहीं ना। लेकिन एक अगर जानकार व्यक्ति जो चिकित्सा का विशेषज्ञ है, उसको अगर चिकित्सा दे तो वो ठीक कर सकता है, उसको, अंधे को आंख दे सकता है, कोढ़ी को काया दे सकता है, और जो किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसको समाधान अगर हम दें प्रेम पूर्ण होकर के, और हमारा प्रेम ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, तो हम जो है अपने जीवन को सफल और अध्यात्म का जो रहस्य है उसको भी अच्छे ढंग से खोल सकते हैं। प्रेम को केवल हम सोचते हैं कि प्रेम ऐसा है जिसमें ज्ञान नहीं हो। जिस प्रेम में ज्ञान नहीं है, जिस प्रेम में दया नहीं है, जिस प्रेम में चेतना नहीं है, वो प्रेम भी जो है हमें कहीं का कहीं ले जा सकता है। प्रेम बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे जो चेतना है, बिना चेतना के आप प्रेम भी नहीं कर सकते। जब तक जिंदा है तभी तो प्रेम कर सकते हो, जब मर जाएंगे क्या प्रेम करेंगे? ठीक है, तो जो चैतन्य है वो उसी ही से प्रेम है, उसी ही से धर्म है, उसी से जो है अध्यात्म है, उसी से दर्शन है, उसी से जीवन है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात मैं खाली थोड़ी सी बोल देता हूँ, छोटी सी, कि जैसे आपने बोला कि शेर को देख के हमें प्यार, तो जब आप में ब्राह्मी भाव आ जाएगा तो शेर भी आपको प्यार कर पाएगा, और आप भी उससे लड़ नहीं पाएंगे। मतलब आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको उससे भी स्नेह लगेगा। और ये लेकिन विधिवत होगा साधना से, हाँ और हाँ, बिना नहीं साधना के भी कई बार हम सब लोगों में ये चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो साधना नहीं कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ नहीं है, वो जाने अनजाने भी साधना हर कोई कर ही रहा है। तो चलिए, लेकिन इसके बारे में आपका थोड़ा काफी वो था, तो हम थोड़ा निवेदन करेंगे संतोषानंद जी कि वो थोड़ा दो शब्द बोलें, फिर बाद में लास्ट में वो समराइज करेंगे दोबारा। लेकिन अभी दो शब्द इन्होंने जो बोला उसके लिए, आचार्य संतोषानंद जी, अनम्यूट करके हैं। दादाजी आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी ठीक है। अच्छा, ओके। तो क्या मैंने नहीं, जो प्रेम के खाली बारे में? इन्होंने जो बात बोली, अंगिरस जी ने, उस संबंध में थोड़ा हम्म। बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग उसको थोड़ा गहराई में समझ रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं अध्यात्म को इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जानते सभी हैं, और अध्यात्म के बिना तो कोई है ही नहीं। तो फिर भी हाँ, इन्होंने थोड़ा जहाँ सा। तक अध्यात्म की बात है, मैं महसूस करता हूँ कि हर व्यक्ति आध्यात्मिक है, केवल एक ही कारण से कि वो कुछ ऐसा पाना चाहता है जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाए। अब जो 1,000 कमा रहा है वो 10,000 चाहता है, 10,000 वाला लाख चाहता है, लाख वाला करोड़ चाहता है। तो 1,000 में जितने पाने की चाह है, करोड़ में, अरबों खरबों में भी वही चाह है कि मुझे और चाहिए। ये और चाहिए वाली बात कहीं मिटती नहीं है। तो इसको हमारे अगर ज्ञान विज्ञान में, जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था, तो उसमें इनफाइनाइट कहा गया है। जो बहुत बड़ी संख्या है तो इनफाइनाइट है। तो है तो नहीं इनफाइनाइट हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब है कि विज्ञान भी इस बात को, हालांकि इसको इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी कहा है, लेकिन इनफाइनाइट को मानता है। तो इनफाइनाइट का मतलब है कि वह रेखा या वह तरंग जिसकी अनंत तरंग लंबाई, वह है इनफाइनाइट। मैंने सरल रेखा भी, सरल रेखा, बाकी तरंग में आप देखेंगे कि वो क्रेस्ट और ट्रफ है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो इसमें जब अनंत तरंग लंबाई हो गई तो वो सरल रेखाकार हो गया। तो ये सरल रेखाकार स्थिति मन की जब हो जाए, तो इसके लिए निश्चय ही रूप से योगाभ्यास है, आध्यात्मिक साधना है, आध्यात्मिक अनुशीलन है, यह आवश्यक है।
इसीलिए यह कहना कि हमें अध्यात्म में रुचि नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि वास्तविक रूप से ये सही है, क्योंकि रुचि तो है लेकिन वो चीज प्रकट नहीं हो पाई है। हम अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम असंपूर्णता को कैसे हम काबू में कर सकते हैं। संपूर्णता हमारे अंदर नहीं है। मानव का अस्तित्व तो क्या है? ये संपूर्ण असंपूर्णता से संपूर्णता की तरफ की गति धारा है। मनुष्य हमेशा, अब जैसे पहले मनुष्य बैलगाड़ी पर चला, कुछ समय लगा। अब मोटर कार आ गई तो और भी कम समय लगा। हवाई जहाज है तो और भी कम समय लगा। लेकिन समय लग ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो ये चेष्टा जो है असंपूर्णता से संपूर्णता की तरफ, इसी से मनुष्य की भौतिक उन्नति तरक्की हो रही है। मानसिक जगत में भी यही असंपूर्णता को दूर करने की चेष्टा, मन में नई नई थ्योरीज आती रहती हैं, नए नए साइंटिफिक डिस्कवरीज आते रहते हैं, लेकिन यह दूर नहीं हो पाती है। एक कमी दूर हुई, दूसरी कमी आ गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नई नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके अंदर भी वायरस आ जाते हैं, उसमें भी कुछ कमियां आ जाती हैं। तो ये मन इस खोज में है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां कोई त्रुटि नहीं रहे, कोई असंपूर्णता नहीं रहे, इम्परफेक्शन नहीं रहे। तो यह जो इम्परफेक्शन को खत्म, माने मिट जाए और परफेक्शन की अनुभूति हो जाए हमको, इसी को अध्यात्म कहते हैं। तो ये विज्ञान का भी विषय है। जो भौतिक विज्ञान है वो भी सत्य की तरफ जाना चाहता है। तो सत्य में वो पहले सोचा गया कि मॉलिक्यूल सबसे छोटा कण है, अणु। उसके बाद में वैज्ञानिकों ने देखा नहीं, इससे भी छोटा कण है परमाणु। फिर उसके बाद देखा कि नहीं, इससे भी छोटा कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। उसके बाद देखा कि एनर्जी। अब एनर्जी के बाद अभी तक विज्ञान आगे नहीं आ पाया है। वो सोचता है मैटर इज बॉटल्ड अप एनर्जी। तो अब एनर्जी कहाँ से आई, कैसे आई, ये जो अध्यात्म दर्शन है इस चीज को स्पष्ट करता है। तो वो एक अलग विषय है और गहन विषय है, लेकिन उस पर भी कभी चर्चा हो सकती है। लेकिन जो असंपूर्णता को दूर करने की जो अनुभूति है कि मनुष्य अनुभव करे, या असंपूर्णता को आप अवश्य दूर कर सकते हैं, लेकिन उसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि चीनी में और गुड़ के मिठास में क्या अंतर है, कोई नहीं, कोई भी भाषाविद नहीं बता सकता है, कोई भी विज्ञान नहीं बता सकता है कि क्या अंतर है। ये अंतर कैसे मालूम होगा? जब हम टेस्ट करेंगे तब कहेंगे ओ अरे गुड़ का ऐसा टेस्ट होता है और चीनी का ऐसा टेस्ट होता है। तो अनुभव जो है, अनुभूति मनुष्य को वास्तविक ज्ञान देता है। उसके पहले बाकी सब अनुमान है, तरह तरह के डिडक्शंस हैं, निष्कर्ष हैं, जो बाद में और सुधार किया जाता है उसमें। लेकिन जब अनुभूति हो जाती है तब कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये वास्तविकता ये है। तो बिल्कुल। यह अनुभूति आध्यात्म ही के माध्यम से हो सकती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे ये भद्र जो सज्जन जी जिन्होंने ये बात कहा कि मुझे अध्यात्म में रुचि नहीं है, तो संपूर्णता को दूर करने का प्रयास ही आध्यात्मिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, शब्दों का केवल हेरफेर हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता वह चीज है जिससे आप बिल्कुल सत्य पर, परम सत्य पर, ऐसे सत्य पर कि जिससे आगे कोई भी और आपका पड़ाव नहीं हो, जिसके आगे कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं हो। आपको लगे हाँ, आई एम सेल्फ कंटेन्ड, आई हैव अचीव्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ माय एग्जिस्टेंस। जहां से मैं चला था वहां मैं पहुंच गया, जहां लक्ष्य था मेरा मैंने उसको हासिल कर लिया। तो ये चीज आध्यात्मिकता है। इसको केवल शब्दों की बात है, नहीं तो विज्ञान भी अंततः इसी विश्व कंक्लूजन पर पहुंचेगा। और आध्यात्मिकता तो है ही मनुष्य को संपूर्णता की अनुभूति कराने वाली। इसीलिए संपूर्णता की अनुभूति हो, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ दो तीन लोग और बचे हैं। एक तो मीता गुप्ता जी हैं, तो वो आए परिचय कराते हुए, और आप अपना नंबर उस पे जरूर दे दें चैट पे।
या तो व्हाट्सएप पे मैं भेजिए। क्षमा चाहूंगा अगर आप मुझे अनुमति दे अच्छा। विदा लेने की। दो 5-10 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा इनसे सुन लेते हैं जरा सा। अच्छा तो ठीक। अदर हाँ, 10 मिनट में। नमस्कार आप सभी लोगों को। नमस्कार। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इस चर्चा में सबसे उम्र में कम मैं ही हूँ। अ, कोई बात नहीं, मैं उम्र की कोई फिलहाल बात ही नहीं है। हाँ, यूपी मैं नहीं, फिलहाल पहले यूपी गवर्नमेंट पहले में। पहले पहले थोड़ा परिचय करा दीजिए, आप कहाँ से हैं और मैं वही बता रही हूँ। मेरा नाम नीता गुप्ता है और मैं यूपी गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हूँ अभी। और मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ। अध्यात्म से मेरा परिचय करीब 6-7 साल पुराना है, जब मैंने गीता जी का अध्ययन करना शुरू किया। और जो लोग यहाँ से हैं उन्हें पता होगा कि ऋषिकेश में हमारा जो परमार्थ आश्रम है, दैवी संपद मंडल के महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद सरस्वती जी, उनके सानिध्य में हूँ। बहुत अच्छा। तो उनसे जो भी मिलता है वो वेदांत के, क्योंकि पथिक हैं तो हम उसी रास्ते पे चलते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा कविता करती हूँ। ओके। पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ, मोस्टली मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, शाय हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल होता है सामने आना। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि जब से मुझे लगने लगा कि शायद मुझे लोगों से जुड़ने की आवश्यकता है। इस वर्ष जनवरी में मैंने अपना सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता खोया। और उसके बाद से मुझे लगता है कि मुझे किसी एक रास्ते की जरूरत तो है। नहीं, और बिल्कुल अभी बिल्कुल ठीक है, तो आप तो संपर्क में रहिए और नंबर सबसे पहले दे दीजिए, जैसे कि फिर हम लोग मिल मैं दे दूंगी। जी संपर्क जी में रहें। जी, मैं भी परमार्थ चैट पे डाल निकेतन दूंगी। तो सब और लोग गए हुए मैंने हैं, इस मैं भी गया चैट हुआ हूँ। पर। हाँ, जी सॉरी। परमार्थ निकेतन मैं भी गया हुआ हूँ, सब लोग गए हुए हैं। सब लोग गए अच्छा होंगे जी, जो भी हाँ ऋषिकेश तो से वहाँ गए हैं। स्वामी जी से बिल्कुल मिलना चाहिए, संगानंद जी से और मिलना चाहिए। रचनाएं भी हम लोग आपके कवि सम्मेलन जो होगा अगले जी। रविवार को, तो उसमें जी। सुनेंगे, है ना? तो मैंने ग्रुप पे एक शेयर करी है, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं और मुझे अपना कमेंट दे सकते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, वो फिर हम लोग वो पूरा अलग विषय है, उसमें हम लोग गहराई में बाद में जाएंगे। तो आप नंबर जरूर दे दीजिए, ठीक है? जी जी। ओके, उसके बाद में हम लोग डॉक्टर विशाखा ठक्कर हैं धन्यवाद। उनसे, हाँ उनसे थोड़ा दो शब्द सुनते हैं, और श्यामा जी से। नमस्ते आप सबको। मैं यहाँ ओरिजिनली मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, गुजराती हूँ। और यहाँ कई सालों से, लगभग 35 साल से मैं वाशिंगटन डीसी के आसपास मैरीलैंड में रहती हूँ। और आध्यात्मिकता से मेरे ख्याल से बचपन से, क्योंकि मेरे पिताजी संस्कृत के स्कॉलर थे। और विशाखा जी, अभी हम लोग इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। अभी इस विषय पे ही थोड़ा सा विचार प्रकट कर दीजिए। हाँ, तो इस विषय हाँ, की प्रकट करने की जगह मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ, जिसमें आपको महसूस होगा कि आध्यात्मिकता अगर महसूस ना हो तो ये नहीं लिख सकती। एक छोटी सी बात है। चलो शॉर्ट में सुना दीजिए हाँ, थोड़ी। तो इससे आपको, कि जाने कब की बात है जब कहा था उसने कि बातें करने से कुछ नहीं होता, बात तो तभी बनती है जब कोई कुछ महसूस करे। वाह। तब से मैं रहती हूँ चुपचाप, तब से मैं रहती हूँ चुपचाप, महसूस करती हूँ उसे हम्म, कुदरत के मौन वातावरण में। सहलाते हैं उसके हाथ मुझे हवाओं के स्पर्श में। वाह। सुनती हूँ उसकी आवाज सांसों के हर स्पंदन में। धीरे धीरे मेरी तमाम अनकही बातों को जानने लगा है वह, क्योंकि अब मुझे बोलना आ गया है बिना कुछ कहे। वाह वाह। तो इसमें बहुत कुछ आ हाँ, नहीं जाता आ है गया, बहुत कुछ आ गया। हाँ। कि इसके आगे कुछ कह नहीं सकती, कि जो अनुभव होता है हाँ, वो हमें एहसास हो कि ये सारी सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब कहने की जरूरत नहीं, हम लोग सभी साहित्यकार हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, समझ गए। हाँ, शब्द तो सुना और लोग हम लोग समझ बस गए, इतना ही और कहना उससे है। आनंद आ गया। और अभी जो लोग बचे हैं उसमें श्यामा सिंह जी से हम दो शब्द सुन लेंगे, और कुछ लोग जो रह गए हों और कुछ कहना चाहते हो तो वो भी परिचय कराते हुए आइए। हाँ जी, तो श्यामा जी, आप बोलिए, तो आप शुरू से ही आई हुई हैं, और चंद्र हाँ, कुमार जी को भी बुला लीजिए, तो दो सभी को शब्द बोल नमस्कार लेंगे। भाई साहब। हाँ, और स्वागत। मैं श्यामा सिंह राजपूत,
जन्म हमारा रायबरेली बैसवारा, ससुराल कानपुर, और मैं कनाडा में रह रही हूँ। तो इसके साथ साथ मैं संतोषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने मानवता क्या है, इसकी समस्याएं, इसके समाधान क्या होना चाहिए, हमें कैसे आचरण करना चाहिए, सब उन्होंने समझाया। इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रिया अच्छा। और धन्यवाद चंद्र बोलूंगी। कुमार जी को भी बुला लीजिए थोड़ा सा, वो सुन रहे हो तो जी जी सर, मेरे लिए चलिए, बहुत कठिन चीज स्वागत है। है। तो मेरे लिए चलिए। सर बहुत कठिन चीज है, आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि मानवता क्या है। अगर गीता को समझे तो कहते हैं आत्मा महसूस नहीं करती, हाँ। तो किसी चीज का एहसास नहीं होता। या और अगर और पीछे से चले तो अन्यथा न लीजिएगा मेरी बात, अगर कोई उस बिरादरी का भी हो या कुछ, तो हाँ। मुझे एक लाइन याद आती है कि ब्राह्मणों से कुली का काम लेके रोटियां देना, हम्म। ब्राह्मणों से कुली का काम लेके रोटियां देना, मियां बनियों की दुनिया में इसी को दान कहते हैं। हम्म। तो अब बताइए मानवता कहाँ ढूंढे जाके? कोई बात मानवता नहीं, मानवता आपके आसपास ही है, और बिना मानवता के आप नहीं, रह ही नहीं मानवता सकते हो। क्या जीरो से शुरू होती है? ये 10 से शुरू होती जीरो है। से हमें तो नहीं लगता इंफिनिटी। कि ये 100 तक कभी पहुंचती। चलो अभी हम लोग थोड़ा संक्षेप में बात कर रहे हैं, क्योंकि और भी लोग होते हैं, तो जीरो से हाँ, वही हम इंफिनिटी है। संक्षेप में ही हम बता रहे हैं इस बात को कि आप हमें आज सबको तक जानते हैं, बाकी बातें हम लोग आपस में कर लेंगे। इतना और कठिन सब्जेक्ट है कि हमें जो लोग इतना व्यक्तिगत कठिन रूप से, सब्जेक्ट है, कोई नहीं, लंबी समझ में नहीं बात, आया। एक्चुअली लेकिन शॉर्ट हम कर बहुत रहे हैं, बहुत धन्यवाद थोड़ा संतोष शॉर्ट कर आनंद रहे जी हैं। के, हाँ। उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हूँ। हाँ। और फिर कभी वो दोबारा आएंगे तो फिर समझने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो मतलब हम लोग बात कर सकते हैं। और दूसरा, जो लोग भी आचार्य संतोषानंद जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो नंबर भी मेरे से ले सकते हैं। और वो मालवीय नगर, नई दिल्ली में रहते हैं। बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमेशा वो अवेलेबल होंगे। आप लोग जब बात करेंगे तो समय लेके फिर बात कर सकते हैं। तो और कोई जो बच्चे हों अभी पटल पर, अनिल जी से बात हो ही गई, मतलब तो हम लोग समापन की ओर फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फिर समय हो भी गया है, और वैसे तो हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन आज आचार्य संतोषन जी भी, वो भी जाने वाले हैं कहीं। तो चलिए, मेरे ख्याल से सब लोगों से हम लोग थोड़ा थोड़ा सुन लिए। और अम, चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से और कोई बोलना चाहे कुछ बोलिए। और नहीं एक तो, लाइन मैं पूछना चाहूंगा स्वामी जी से। हाँ जी। मेरे मन का वो है कि स्वामी जी, हम अध्यात्म को अपने आत्म का अध्ययन मान लें तो ज्यादा उचित होगा क्या? अपना आत्म का अध्ययन, बस इतना ही पूछ। अ, निश्चित रूप से मान सकते हैं, लेकिन आत्म का ध्यान का अर्थ ये हो कि मैं कौन हूँ, मैं को जानना। ये कि हम कहते हैं मेरा हाथ है, या हम कहते हैं कि राम प्रसाद जी का शव है, तो ये राम प्रसाद ये कौन है, मैं कौन है, इसकी जो साधना है वही आध्यात्मिक साधना है। जी जी, थैंक यू। यही यही मैं समझता था, इसलिए कंफर्म किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब अंत में हम लोग अपने मुख्य अतिथि जी से भी थोड़ा सा समापन के लिए कुछ शब्द सुन ठीक। लेते हैं। और उन्हें कैसा लगा, और क्या आगे कैसे हम लोग आपस में मिलजुल के और थोड़ा बीच में हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे, उसमें भी जुड़ते रहेंगे। और चलिए, आप थोड़ा सा दिशा ठीक, निर्देश। नमस्कार। नमस्कार। मुझे लग रहा है कि उनका कट गया। वो चले गए थे नमस्कार करके। वो गलती से नहीं, हाँ, शायद वो वो समझ कुछ नहीं हो पाए, गया। आपकी आपकी बात समझ नहीं पाए। अच्छा, कोई बात नहीं। तो चलिए, फिर मेरे ख्याल से हम लोग समापन करते हैं। हम्म। हो सकता है वो गलती से कट गया, लग रहा है, एनीवे, बट जो भी है, हम लोग फिर समापन की ओर चल देते हैं। ओके। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कर दी? हाँ, नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी, थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो चलिए, हम लोग समापन करते हैं अभी गुरु पूजा से।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तद्द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धुवे माधुर्णो सन्तोषधि मधुनाक्तमुतशशो मधुमत्पार्थिवं भजे। ओम मधुए ओम मधुए ओम मधुए। तो बहुत अच्छा रहा, आप सब लोग आए और आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। और इसमें मुझे लग रहा है करीब 20 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। और हम लोग ये कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे इसी। और सभी कार्यक्रमों का लिंक एक ही कर दिया है, तो खाली दिन अलग अलग है। पहले रविवार को प्रथम रविवार को हर महीने कवि गोष्ठी होगी, विश्व कवि गोष्ठी कनाडा के 10 बजे, भारत के 7:30 बजे शाम को। और दूसरा रविवार को आध्यात्मिक कार्यक्रम है, उसी समय उसी लिंक में, तो सबका लिंक एक ही है अभी। और तीसरा रविवार को यहाँ के कनाडा के सायं 5 से 7 कवि गोष्ठी होगी। और चौथे रविवार को जैसे आज है, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक पर चर्चा होगी। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग आपस में थोड़ा इनफॉर्मल बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत आगे नमस्कार आभार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, बाद में हम लोग अभी बात कर सकते हैं।